Hello, dear children. How are you all? I hope you're hale and hearty. And today we are going to discuss a very interesting chapter. A chapter full of suspense, full of horror, and full of thrill. Fifth chapter in your books, Footprints Without Feet, and the title is also Footprints Without Feet. तो बच्चों, जैसा कि तुम देख पा रहे हो, तुम्हारी बुक का टाइटल यही है, सेम चैप्टर का टाइटल, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, रिटन बाय H.G. वेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं विद मी पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, बहादुरगढ़। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, फुटप्रिंट्स यानी कि कदमों के चिन्ह, विदाउट फीट लेकिन पैर तो दिखाई ही नहीं दे रहे, यानी कि व्यक्ति तो है बच्चों इनविजिबल, अदृश्य, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पद चिन्ह जो उसके चलने के चिन्ह है पैरों के, वो बनते जा रहे हैं। तो तुम टाइटल से ही समझ गए होगे ना कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। और बच्चों एक्चुअली एक ये बड़ा नॉवल है, और नॉवल लिखा है जो आपकी स्क्रीन पर है इस समय H.G. वेल्स ने। ये बच्चों एक इंग्लिश राइटर हैं, इन्होंने एक पूरा बड़ा उपन्यास लिखा है जिसका नाम है द इनविजिबल मैन, और उसी से एक छोटा सा पार्ट तुम्हारे लिए कहानी के रूप में उठाया गया है। जिसे कहानी पसंद आए वो नॉवल भी सर्च कर सकता है गूगल पर जाकर, और पूरी कहानी का भी स्वाद ले सकता है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी ये होने वाली है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। बच्चों दिस स्टोरी इज अबाउट अ साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफिन। ये पूरी की पूरी कहानी एक साइंटिस्ट के चारों ओर घूम रही है, एक वैज्ञानिक के चारों ओर घूम रही है, और बच्चों उसका नाम है ग्रिफिन। ठीक है, तो ग्रिफिन हैज डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग। ग्रिफिन ने क्या किया बच्चों, एक रेयर मीन्स अनोखा, अद्भुत, दुर्लभ सा एक ड्रग यानी कि मेडिसिन की खोज की। क्या मेडिसिन थी वो? दिस कुड मेक अ पर्सन इनविजिबल। वो मेडिसिन अगर कोई व्यक्ति खा ले ना, वो ड्रग अगर कोई व्यक्ति खा ले तो वो इनविजिबल बन जाएगा, अदृश्य बन जाएगा। इनविजिबल मीन्स दैट कैन नॉट बी सीन, जिसे आंखों से ना देखा जा सके। ठीक है, तो ग्रिफिन ने क्या किया, वो रेयर ड्रग बनाया, अपने एक साइंटिफिक तुम कह सकते हो खोज थी उसकी, और उसने वो अपने ऊपर ट्राई कर लिया कि देखते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं। और बच्चों उस ड्रग ने काम किया, ग्रिफिन बिकेम इनविजिबल, ग्रिफिन अदृश्य हो गया। उसे तभी देखा जा सकता था जब वो कपड़े पहने हुए होता था, और शक्ल तो दिखती नहीं थी बच्चों, उसकी बॉडी तो बिल्कुल ही गायब हो चुकी थी, केवल बाहर से दिखाई दे रहे थे कि किसी अदृश्य सी आकृति ने कपड़े पहन रखे हैं। ठीक है, अब वो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे कारनामे करेगा। हम देखते हैं चैप्टर को पढ़ के कि ग्रिफिन अदृश्य होने के बाद, इनविजिबल होने के बाद क्या क्या करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस काफ़ी इंटरेस्टिंग से चैप्टर को, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या लगता है बच्चों तुम्हें, एक व्यक्ति अदृश्य हो सकता है क्या? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ विजिबल। ये कहानी है एक साइंटिस्ट की जिसका नाम मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, ग्रिफिन की, जिसने डिस्कवर कर लिया है, खोज कर लिया है एक ऐसे ड्रग का जो कि व्यक्ति को इनविजिबल बना सकती है। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? अब बच्चों तुम्हें पता है ना, साइंटिफिक डिस्कवरी कोई भी हो, जैसे तुम एटम बम को ही लगा लो, उसको दो तरीके से यूज कर सकता है आदमी, अच्छे कामों के लिए भी यानी कि यूज, और मिस यूज भी, बुरे कामों के लिए भी। अब ग्रिफिन के ऊपर यह बात है कि वो उस ड्रग का यूज पॉजिटिवली करता है या नेगेटिव वे में उसका मिस यूज करता है। तो चैप्टर को पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या करने वाला है ग्रिफिन। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of the London? And where was the man? The two boys started in surprise. दो लड़कों ने सरप्राइजिंगली, आश्चर्यचकित होते हुए एक चीज़ देखी, और वो क्या थी? फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, बिल्कुल फ्रेश, ताज़ा, मडी यानी कि कीचड़ से सने हुए, इम्प्रिंट्स यानी कि मार्क्स, किस चीज़ के मार्क्स है वो कीचड़ से सने हुए? अ पेयर ऑफ बेयर फीट। बेयर फीट मतलब बच्चों नंगे पैर, नंगे पद चिन्ह थे, पद चिन्ह थे, कदमों के निशान थे, वो भी नंगे पैर के। What was a barefooted man doing on the steps of a house? एक barefooted man, नंगे पैर वाला व्यक्ति एक घर की स्टेप्स पर, सीढ़ियों पर क्या कर रहा था? In the middle of London, यानी कि ये कहानी है लंदन की, इंग्लैंड की, इंग्लैंड की राजधानी है बच्चों लंदन। And where was the man? और वो आदमी कहाँ है? उसके पद चिन्ह तो दिखाई दे रहे हैं, कदमों के निशान तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन व्यक्ति कोई दिखाई नहीं दे रहा। As they gazed, a remarkable sight met their eyes. जैसे वो घूर घूर कर देख रहे थे, एक remarkable means uncommon, असाधारण सा दृश्य उन्हें दिखाई दिया। क्या? A fresh footmark appeared from nowhere. कोई भी व्यक्ति नहीं है बच्चों, और एक नया पद चिन्ह लग चुका है।
यानी कि कदमों के निशान तो बनते जा रहे हैं उस कीचड़ के निशान के द्वारा, लेकिन कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर वन डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। बच्चों, लगातार कदमों के चिन्ह बनते जा रहे हैं, सीढ़ियों से डिसेंडिंग मीन्स कमिंग डाउन, उतरते हुए, और वो गली के ओर चले गए हैं। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इंप्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर। बच्चों, लड़कों ने पीछा किया, वो काफ़ी फैसिनेटेड थे, अट्रैक्टेड थे उसकी ओर, आकर्षित थे। अब तुम भी देखोगे तो तुम्हें भी लगेगा ना, क्या है देखे तो ज़रा। तो वो दोनों लड़के ध्यान से देख रहे थे हो क्या रहा है। जब तक देखते रहे, जब तक वो कीचड़ से सने हुए जो इम्प्रेशन थे, जो चिन्ह थे, जो मार्क्स या जो निशान थे, वो फेंटर एंड फेंटर, लाइटर एंड लाइटर, यानी कि लेस विजिबल होते गए। जब वो दिखाई देना कम होते गए, तब तक लगातार देखते रहे। एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, और फाइनली वो निशान बिल्कुल साफ हो चुके थे, गायब हो चुके थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि लड़कों को कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, पैरों के निशान तो चलते हुए दिखाई दिए। अब देखो तुम बच्चों, ये है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, पैरों के चिन्ह, बेयर फीट, नंगे पैरों के चिन्ह तो बने हुए हैं, लेकिन कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। The explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist who has just discovered how to make the human body transparent. इस मिस्ट्री, इस रहस्य, इस सीक्रेट की व्याख्या बिल्कुल सिंपल थी बच्चों। एक बिविल्डर जो बॉयज थे, यानी कि कंफ्यूज्ड जो लड़के थे, जो समझ नहीं पा रहे थे कि वो हो क्या रहा है वहाँ पर, वो फॉलो कर रहे थे, पीछा कर रहे थे एक साइंटिस्ट का, वैज्ञानिक का, जिसने अभी अभी डिस्कवरी की है, अभी अभी खोज की है कि कैसे ह्यूमन बॉडी को, हमारे शरीर को ट्रांसपेरेंट यानी कि क्लियर, पारदर्शी बनाया जा सकता है, कैसे व्यक्ति बन सकता है इनविजिबल। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, लो बच्चों आ गया है हमारा मेन कैरेक्टर। तो ग्रिफिन है वो वैज्ञानिक जिसने एक खोज की है। हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। बच्चों, ग्रिफिन ना लगातार प्रयास कर रहा था, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था कि कैसे बनाया जा सकता है ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल, अदृश्य। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as a glass. बच्चों, उसने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, बहुत प्रयोग किए अपनी ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाने के लिए। फाइनली उसने एक दुर्लभ सा ड्रग, रेयर ड्रग, मेडिसिन कोई बना ली और उसने वो खुद ही स्वेलो कर लिया, निगल गया वो उसको। और बच्चों, उसकी बॉडी बन गई ट्रांसपेरेंट, क्लियर, पारदर्शी, इतनी पारदर्शी जैसे कि एक ग्लास की शीट होती है, एक पट्टी ग्लास की, कांच की पट्टी देख सकते हो तुम कितनी ट्रांसपेरेंट होती है, उतनी ही क्लियर, उतनी ही ट्रांसपेरेंट, और एक कांच जितनी ही सॉलिड, उतनी ही ठोस जितना कि कांच होता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट though he was, Griffin was rather a lawless person. ब्रिलियंट साइंटिस्ट था बच्चों, तुम देख ही सकते हो, इतना मतलब रेयर ड्रग उसने बना लिया, तो ब्रिलियंट था, इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था। लेकिन बच्चों, मेन पॉइंट ये था, ही वॉज अ लॉलेस पर्सन। इस पर क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है, ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन कैसे? अब ये लॉलेस क्या वर्ड हुआ, पहले तो यही देखो। लॉ, LAW, लॉ मीन्स कानून, लेस मीन्स रहित, कानून से रहित, यानी कि डिसओबीडियंट टू लॉ, वो कानून के नियमों का या कानून का पालन नहीं करता था। यानी कि वो अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे बच्चों ग्रिफिन के बारे में, वो कुछ गलत बातें करेगा जो नहीं करनी चाहिए, जो कानून के खिलाफ हैं। और ये क्वेश्चन पक्का याद करना तुम, ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन, गिव रीजंस, कैसे था ग्रिफिन लॉलेस पर्सन। अब तो अभी तुम्हें पता चलेगा, पूरे चैप्टर में हमें यही बताया गया है, ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन। His landlord disliked him and tried to eject him. बच्चों, जिसके घर पे वो किराए पे रहता था ना, लैंडलॉर्ड यानी कि मालिक जो था उस घर का, वो नापसंद करता था ग्रिफिन को, और वो चाहता था कि ग्रिफिन को जल्दी से जल्दी यहाँ से इजेक्ट कर दिया जाए, एग्जिट कर दी जाए, उसको निकाल दिया जाए घर से। इन रिवेंज, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। Thus, it was that he became homeless wanderer. बच्चों, तो फिर उसने पता है क्या किया? बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए उसने उसके घर को ही आग लगा दी ग्रिफिन ने। अब घर को आग लगा दी, लेकिन वहाँ से उसे भागना था कि कोई उसे देख ना पाए, ताकि उसका नाम ना आए। तो उसने क्या किया? अपने सारे कपड़े रिमूव कर दिए, सारे कपड़े निकाल दिए, क्योंकि उसकी बॉडी इनविजिबल थी, लेकिन कपड़े अगर वो पहन लेता तो बॉडी का आकार दिखाई देता था बच्चों, ठीक है। तो इसलिए अब वो बन गया है बच्चों होमलेस वॉन्डरर। होमलेस, होम से रहित, घर से रहित, उसके पास कोई घर नहीं है, क्योंकि जहाँ वो रहता था उसने उसी को आग लगा दिया। एंड वॉन्डरर, वॉन्डरर का मीन्स होता है बच्चों अ पर्सन हु
moves here and there without any purpose, इधर उधर घूमने वाला व्यक्ति बिना किसी कारण के। तो बच्चों वो बन गया होमलेस वॉन्डरर। विदाउट क्लोथ्स, ना तो उसके पास कपड़े थे, विदाउट मनी, ना पैसे थे, एंड क्वाइट इनविजिबल, और वो बिल्कुल अदृश्य हो चुका था। Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked, तब तक वो इनविजिबल था जब तक बच्चों उसका एक पैर कीचड़ के अंदर नहीं गिरा था, क्योंकि कीचड़ के अंदर पैर गिरने के बाद उसके फुटप्रिंट्स के निशान बन गए थे जो वो दो लड़के देख रहे थे। यहाँ तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन। सबसे पहला उसने कानून क्या तोड़ा? उसने लैंडलॉर्ड के घर को ही आग लगा दी। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. अब बच्चों वो लड़के पीछा तो कर रहे थे, लेकिन किसका पीछा करेंगे? अदृश्य आदमी थोड़ा दिखाई थोड़ा दे रहा था वो तो भाग गया, उन लड़कों से वो बच गया। But his adventures were by no means over. लेकिन उसके कारनामे अभी खत्म नहीं हुए बच्चों। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. लेकिन उसने ना गलत समय चुन लिया था लंदन की गलियों के अंदर घूमने के लिए उस समय। क्यों गलत था? It was mid-winter. वो उस समय बच्चों बहुत ज़्यादा सर्दी थी, सर्दियों का मध्य था, बहुत सर्दी गिर रही थी, बहुत सर्दी थी। The air was bitterly cold and he could not do without clothes. बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी बच्चों, और बिना क्लोथ्स के उसका काम चल नहीं सकता था। और क्लोथ्स पहनेगा तो ये प्रॉब्लम कि उसकी बॉडी विजिबल हो जाएगी। अब क्लोथ्स भी नहीं पहन सकता, उसे ठंड भी लग रही थी। Instead of walking about the street, he decided to slip into a big London store for warmth. बच्चों अब उसने आइडिया आया उसके दिमाग में कि इधर उधर गलियों में घूमने से अच्छा है कि एक लंदन स्टोर है, एक लंदन के अंदर स्टोर है, वहाँ उसको वार्मथ मिल जाएगी, उष्मा मिल जाएगी। तो वो बिग लंदन स्टोर के अंदर चला जाएगा और वहाँ पर उष्मा लेगा, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा उसका, कपड़े भी मिल जाएंगे उसको उसमें। Closing time arrived as soon as the doors were shut. Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and fitting himself without regard to expense. बच्चों लंदन स्टोर बंद ही होने वाला था, बंद होने से पहले ग्रिफिन उसके अंदर पहुंच गया। अब उसने फटाफट से तो क्लोथ्स पहने क्योंकि उसको बहुत ठंड लग रही थी, और फिर बच्चों उसने खूब सारा खाना खाया विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। खर्चा तो उसका होने वाला नहीं था क्योंकि उसे सब चुरा रहा था वो, ठीक है, किसी को नहीं पता था वो उसके अंदर, वो इनविजिबल था, तो खर्चा कुछ होने वाला नहीं था। उसने पूरा एंजॉय किया वहाँ पर। क्या क्या किया देखते हैं। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. बच्चों सबसे पहले उसने गर्म कपड़ों के बॉक्सेस को खोला और कपड़े गर्म पहन लिए। Soon with shoes and overcoat and a wide brimmed hat. फिर बच्चों उसने पहन लिए शूज, जूते, ओवरकोट क्या होता है बच्चों? घुटनों तक का कोट होता है ना, लंबा लंबा, उसको बोलते हैं ओवरकोट। और फिर पहन लिए बच्चों उसने ओवरकोट, और उसके बाद वाइड ब्रिम्ड हैट, एक चौड़े घेरे वाली हैट, ठीक है, गोल गोल जो हैट होती है, मैं दिखाऊंगी तुम्हें आगे कैसी हैट। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। अब बच्चों उसने पूरे कपड़े पहन लिए थे, अब वो दिखाई दे रहा था। ध्यान करो, उसकी आकृति दिखाई दे रही थी, उसका खुद का मुंह, शरीर ये दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक आकृति थी जो कपड़ों में लग रहा था कि कोई आदमी है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी। बच्चों उस रेस्टोरेंट के किचन में वो चला गया, वहां पर उसे ठंडा मांस मिल गया, कॉफी उसने पी। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन, और फिर बाद में उसने मिठाई खाई और वाइन भी पी। टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, जो वो किराने की दुकान से उसने ली थी। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और फाइनली वो सो गया। क्विल्ट होती है बच्चों रजाई, यानी कि गरम गरम सी रजाई के अंदर जाकर वो सो गया। देखो बच्चों इस तरह का वो दिख रहा था, उसने सब कुछ पहन लिया था, ओवरकोट पहन लिया था और हैट वगैरह लगा ली थी। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might been well. As it was, he didn't wake up until the assistants were already arriving next morning. बच्चों ग्रिफिन अगर सुबह जल्दी उठता तो वहाँ से भागने के उसके चांसेस थे, वो अच्छे समय में वहाँ से निकल लेता, लेकिन वो नहीं उठा, वो सो ही रहा था लगातार जब तक कि उस वहाँ के असिस्टेंट आ गए, वहाँ पर काम करने वाले लोग अगली सुबह आ गए। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. जैसे उसने देखा कि दो असिस्टेंट उसकी ओर बढ़ रहे हैं तो वो वहाँ से भागा, डर गया वो। They naturally gave chase. उन्होंने पीछा भी किया उन दोनों असिस्टेंट्स ने। In the end he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. बच्चों आखिर में वो पता है कैसे भाग पाया? Escape means भाग जाना। देखो इस तरह से उसने धीरे धीरे करके अपने सारे कपड़े उतार फेंके, क्योंकि कपड़े जब तक उसके ऊपर थे ना तभी तक वो दिख पा रहा था, कपड़े निकालते ही तो वो अदृश्य हो जाता था, किसी को पता ही नहीं था। तो उसने एक एक करके बच्चों अपने सारे कपड़े निकाल दिए। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. तो बच्चों
अब उसने सारे कपड़े निकाल दिए, वो बंद तो गया, इनविजिबल, अदृश्य हो गया, लेकिन अब वो नेकेड था, बिल्कुल विदाउट क्लोथ था, नंगा था एकदम। चिल जनवरी एयर, और ठंड बहुत ज़्यादा थी, जनवरी की ठंड जमा देने वाली थी। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थ्रेटिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। बच्चों इस बार उसने एक और दिमाग लगाया, वो एक थ्रेटिकल कंपनी यानी कि नाटक वाली कंपनी के अंदर चला गया, वहाँ पर उसे क्लोथ्स भी मिल जाएंगे और जो खाली स्पेस आ गया है उसके शोल्डर्स के ऊपर, उसके कंधों के ऊपर, यानी कि जो उसका मुंह दिखाई नहीं दे रहा ना, उसको ढकने के लिए भी वहाँ पर सामान मिल जाएगा नाटक कंपनी के अंदर। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्यूरी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। बच्चों वो ठंड से काँप रहा था और फिर वो ड्यूरी लेन गया, वहीं पर थिएटर वर्ल्ड था, वहीं पर नाटक के सामान सारे मिलते थे। ही सोन फाउंड अ सुटेबल शॉप, तुरंत ही उसको एक सही सी शॉप दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल, बच्चों वो अभी भी इनविजिबल था, अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फॉरहेड। बच्चों वो ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ गया और वहां पर थोड़ी देर में वापस आया। उसने पता है क्या किया बच्चों, उसने बैंडेजेस यानी कि पट्टियां लगा ली अपने चेहरे के ऊपर, ठीक है। अब उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, कपड़ों से उसका शरीर दिख रहा था, तो उसने चेहरे को पट्टियों से बांध लिया ताकि उसके चेहरे की आकृति भी दिख रही थी। डार्क ग्लासेस, काले रंग के चश्मे लगा लिए बच्चों। फॉल्स नोज, नकली नाक लगा ली ताकि वो नाक का आकार हो जाए। बिग बुशी साइड विस्कर्स, और बच्चों बड़ी सी दाढ़ी, तुम कह सकते हो गलमुच्छे, साइड विस्कर्स भी उसने लगा लिए। एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ी सी हैट, वही गोल वाली हैट भी उसने लगा ली। टू एस्केप without being seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. बच्चों भागने के लिए उसने क्या किया, बिना दिखे जो शॉपकीपर था, दुकान का मालिक था, उस पर कैलेसली मीन्स निर्दयता से, विदाउट मर्सी, बिना दया के उस पर अटैक कर दिया। देखो एक और उसने गलत काम किया जिससे प्रूव होता है वो लॉलेस पर्सन है। और बच्चों उसने उस पर अटैक भी किया और उसके सारे पैसे भी चुरा लिए और वहाँ से वो भाग गया। अब देखो बच्चों कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा था हमारा ग्रिफिन। हैट पहन ली, बैंडेजेस लगा ली और काला सा चश्मा लगा लिया। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at a local inn. अब बच्चों वो लंदन से बाहर जाना चाहता था, लंदन में तो बहुत भीड़ है तुम्हें पता है, तो उसे सोचा कहीं एकांत जगह में जाकर रहूं, तो उसने ट्रेन पकड़ी और वो एक विलेज में चला गया, गांव में चला गया। गांव का नाम था आइपिंग, 1 नंबर में पूछा जा सकता है, आप याद रखें आइपिंग। और वहां पर लोकल इन, एक वहीं की लोकल इन, इन क्या होता है बच्चों, धर्मशाला या सराय, ठीक है। तो एक धर्मशाला में कमरा, 2 कमरे बुक करा लिए उसने। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अब बच्चों वहाँ पर ना इन के अंदर, धर्मशाला के अंदर, विलेज के अंदर कोई सर्दियों में नहीं आता था, वहाँ पर कोई लोग आते थे तो गर्मियों में आते थे घूमने के लिए, तो बड़ा अजीब लगा। अनयूजुअल इवेंट थी, अनयूजुअल मीन्स अनकॉमन, असाधारण सी घटना थी ये कि कोई सर्दियों के दिनों में इनके अंदर रहने के लिए आया है। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीरियंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग। बच्चों वहाँ पर लोग जो थे ना गांव वाले, उनकी टंग्स वैगिंग, वैगिंग का मतलब होता है हिलाना, यानी कि उनकी टंग्स हिलने लगी, जबान हिलने लगी, मीन्स वो बातें करने लगे, चर्चा करने लगे। कौन अजनबी आया है, स्ट्रेंजर आया है अजीब सा। मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। बच्चों वहाँ पर जो उस इनका लैंडलॉर्ड था, स्वामी था उस धर्मशाला का, उसकी वाइफ का नाम था मिसेज हॉल, ठीक है, मिस्टर हॉल एंड मिसेज हॉल। तो मिसेज हॉल जो थी वो उससे काफ़ी दोस्ताना व्यवहार से बात कर रही थी, वो जानना चाह रही थी ग्रिफिन के बारे में। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मीन्स एकांत। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई प्लेस। लेकिन ग्रिफिन तो बच्चों से बात करना ही नहीं चाह रहा था, तुम्हें पता है वो बात भी कैसे करे, वो तो खुद छुप छुप कर घूम रहा है। उसने उसे कहा कि मैं आइपिंग में केवल सॉलिट्यूड की इच्छा लेकर आया हूँ, एकांत की इच्छा लेकर आया हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे मेरे काम में। और इसके विपरीत उसने पहले ये भी बता दिया, उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था ना, पट्टियाँ बंधी हुई थी, वो बोला मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर चोट आई है, इसलिए मैंने पट्टियां बांध रखी हैं ताकि वो लोग ज़्यादा बातें उसके बारे में ना करें। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. बच्चों मिसेज हॉल का जो गेस्ट है, यानी कि जो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट आया है, उसने सोच लिया मिसेज हॉल ने कि ये एक इसेंट्रिक साइंटिस्ट है, यानी कि एक विम्सिकल कह सकते हो तुम, सनकी वैज्ञानिक है। और अब उसको खुशी क्या हुई थी मिसेज हॉल को कि उसने पहले ही एडवांस पे कर दिया था, पैसे पहले ही दे दिए थे, इसलिए उसने उसकी अजीब आदतों
और इरिटेबल टेम्पर मीन्स चिड़चिड़े स्वभाव को डिसरिगार्ड किया, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. बट द स्टोलन मनी डिडंट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट. बच्चों लेकिन चुराए हुए पैसे कितने दिनों तक चलेंगे? उसके पैसे भी खत्म हो गए, अब उसके पास पैसे नहीं थे. अब ग्रिफिन ने कहा उसके पास कैश नहीं है, लेकिन उसने ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा दिखावा किया कि उसका चेक आने वाला है शहर से, कि जल्दी ही चेक आ जाएगा मेरा और मैं पेमेंट कर दूंगा. अब देखो बच्चों, आइपिंग लोकल इन जिसमें कि ग्रिफिन रहने गया था. और बच्चों ये देखिए मिसेस हॉल जो काफ़ी फ्रेंडली होना चाह रही थी ग्रिफिन से, लेकिन ग्रिफिन ने फटाफट 2 बातों में अपना जवाब दे दिया और उससे कोई भी फ्रेंडशिप नहीं की. Shortly afterwards, a curious episode occurred. बच्चों उसके थोड़ी ही देर बाद एक क्यूरियस, विचित्र, स्ट्रेंज एपिसोड आया. ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा क्यूरियस एपिसोड हुआ, तो तुम ध्यान से सुनो कौन सा क्यूरियस एपिसोड हुआ. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by the noises in the study. एक बार क्या हुआ बच्चों, सुबह काफ़ी अर्ली मॉर्निंग थी, काफ़ी सुबह थी, मतलब 4-5 बजे होंगे लगा लो तुम. अ क्लर्जीमन क्या होता है बच्चों? प्रीस्ट, पादरी, जो चर्च के अंदर पादरी होता है ना वो, और उसकी पत्नी उठ गए क्योंकि उनके स्टडी रूम के अंदर जहाँ पर उनकी किताबें वगैरह रखी थी वहाँ पर से ना कुछ आवाज़ें आ रही थी. क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी. नीचे उतरते हुए उनको चिंक ऑफ मनी, साउंड ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की आवाज़ आई. जैसे सिक्के होते हैं ना बहुत सारे, अगर अपन उनकी जो खनक की आवाज़ होती है वो आई. चिंक ऑफ मनी हैज़ टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क. ऐसे लगा जिसने क्लर्जीमैन के डेस्क से वो कोई सिक्के निकाल रहा हो, पैसे निकाल रहा हो. विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रैप्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर. बच्चों बिना कोई आवाज़ किए एक पोकर हाथ में ली उसने, क्लर्जीमैन ने, पादरी ने. पोकर क्या होती है? छड़ी. एक स्टिक ली अपने हाथ में और उसने फटाफट उस डोर को खोला स्टडी रूम के, और खोलते ही बोला, सरेंडर, आत्मसमर्पण करो या हमारे हवाले, अपने आप को हमारे हवाले करो. Then, to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There wasn't a sign of anybody. Yet, the desk had been opened and the housekeeping money was missing. बच्चों amazement, उनको आश्चर्य हुआ, सरप्राइज हुआ कि रूम में तो कोई भी नहीं था, रूम तो एम्प्टी था, खाली था. अब उस क्लर्जीमैन ने और उसकी वाइफ ने बच्चों देखा, डेस्क के नीचे देख लिया, नहीं था कोई. कर्टेन्स यानी कि पर्दों के पीछे देखा, कुछ नहीं था. चिमनी जहाँ से धुआं बाहर जाता है ना, चिमनी, वहाँ भी देखा, कोई नहीं था. वहाँ पर किसी व्यक्ति का कोई चिन्ह दिखाई ही नहीं दिया. लेकिन फिर भी डेस्क खुला हुआ था और जो उन्होंने घर के पैसे रख रखे थे वो गायब थे. एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. पूरे दिन वो बेचारा कहता रहा, मेरे घर में तो हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर. अफेयर मीन्स मैटर, विचित्र बात हो गई मेरे घर में, तो पैसे भी चोरी हो गए और कोई दिखाई भी नहीं दिया. But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन ये इतना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, विचित्र नहीं था जितना विचित्र था मिसेस हॉल के फर्नीचर का व्यवहार. फर्नीचर क्या होता है बेटा? फर्नीचर चेयर, सोफा, कुर्सी, ये सब नहीं होते जो ऊपर रखते हैं, टेबल, ये सब फर्नीचर कहलाता है. तो फर्नीचर क्या व्यवहार करेगा बच्चों? उसी दिन सुबह पहले तो हुआ क्लर्जीमैन के घर में कुछ, और फिर फर्नीचर, मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ कुछ हुआ. क्या हुआ चलो देखते हैं, बड़ा क्यूरियस एपिसोड है ये भी. द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वॉज सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन. बच्चों लैंडलॉर्ड यानी कि मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल सुबह जल्दी उठ गए और बड़े आश्चर्यचकित हुए कि साइंटिस्ट यानी कि ग्रिफिन का जो दरवाजा था कमरे का वो खुला हुआ था. Usually, it was shut and locked, and he was furious if anyone entered his room. आमतौर पर बच्चों दरवाज़ा बंद होता है, लॉक किया हुआ होता है, और वो बहुत फ्यूरियस, गुस्सा, एंग्री हो जाता है अगर कोई उसके रूम में आए. कौन? ग्रिफिन. द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड. अब बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी. मिसेस हॉल को तो वैसे भी ताका झाकी करने का बहुत शौक था, तो उसे सोचा क्यों ना अंदर ताक झाँक कर ली जाए. दे पीप्ड राउंड द डोर. अब उन्होंने बच्चों झाँक कर देखा कमरे को दरवाजे से. सो nobody and decided to investigate. कोई भी नहीं था अंदर और उन्हें सोचा चलो इन्वेस्टिगेट किया जाए, सर्च आउट किया जाए, खोज की जाए अंदर क्या क्या है, आखिर ये ग्रिफिन कर क्या रहा है. द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम. जो बेड था बच्चों वो ठंडा था, यानी कि साइंटिस्ट काफ़ी देर से अपने बेड में नहीं था, क्योंकि सर्दियों में आपको पता है ना जब काफ़ी देर से बेड में होते हैं गरम गरम हो जाता है बिस्तर, तो बिस्तर तो बिल्कुल ठंडा था, जो दिखा रहा था कि साइंटिस्ट बेड में नहीं था काफ़ी देर से. द स्ट्रेंजर स्टिल
द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। और ना केवल साइंटिस्ट नहीं था बच्चों, बल्कि जो वो सामान हमेशा पहना करता था, उसके कपड़े और उसकी पट्टियाँ, वो भी वहीं पर कमरे में ही पड़ी थी। यानी कि साइंटिस्ट नहीं था, लेकिन उसका सारा सामान कमरे में ही था। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. अचानक से बच्चों मिसेज हॉल को अपने कान के पास स्निफ सुनाई दी। स्निफ क्या होता है? साउंड ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, इस तरह की आवाज़ जब पापा सांस लेते हैं तो आती है, उसको अपने कान के पास सुनाई दी, जैसे कोई खड़ा है, ऐसा कुछ लगा। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट क्लैप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। और बच्चों फिर अचानक क्या हुआ, जो हैट थी, जो बेड पोस्ट पर रखी हुई थी, बेड पोस्ट क्या होता है? बेड के पाए जो होते हैं ना, उनको कहते हैं बेड पोस्ट, वो अचानक से उछली और टकराई। डैश मतलब टकराई, उसके चेहरे पर आकर, मिसेज हॉल के चेहरे पर हैट आकर टकराई अपने आप, कोई फेंकने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। बच्चों फिर उस बेडरूम की चेयर अलाइव हो गई, उसमें जान आ गई, वो हिलने लगी। स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट टू हर लेग्स फॉरमोस्ट। वो बच्चों चेयर हवा में उछली, स्प्रिंगिंग मतलब उछलना, और फिर बच्चों स्ट्रेट मिसेज हॉल की ओर गई, उसकी लेग्स की ओर। उसने मतलब चेयर का निशाना था मिसेज हॉल की लेग्स, उसके पैरों पर जाकर वो लगी। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। बच्चों वो और उसके हस्बैंड डर गए, टेरर, पैनिक, बहुत डर लग रहा था उनको। तुम्हें भी लगेगा, फर्नीचर अपने आप हवा में उछलेगा तो लगेगा ना डर। अजीब सा हो रहा था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम। और बच्चों और फिर चेयर ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्यों, वो आम तो चेयर थी नहीं, वो तो हवा में उछल रही थी, उसने उन दोनों को बाहर कर दिया। देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। और फिर बच्चों एक बहुत तेज से स्लैम, स्लैम मतलब धड़ाम की आवाज़ आई गेट बंद होने की, और लॉक हो गया कमरा अपने आप, कोई भी वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। बच्चों मिसेज हॉल को तो बेहोशी के चक्कर से आने लग गए सीढ़ियों के ऊपर। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। उसे विश्वास हो गया इस कमरे में तो भूत प्रेत हैं, आत्माएं हैं, स्पिरिट्स हैं, भूतहा हो गया है उसका ये कमरा। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कोज्ड दीस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। और इसको करने वाला कौन है? भूतहा करने वाला है वो ग्रिफिन साइंटिस्ट, उसने ही पक्का कुछ ना कुछ किया है, तभी फर्नीचर के अंदर भी जान आ गई है, वो अपने आप काम करने लगे हैं। My poor mother used to sit in that chair, she moaned, to think it should rise up against me now. बच्चों बेचारी ने रोते रोते कहा, My poor mother used to sit in that chair. मेरी बेचारी माँ बैठती थी उस चेयर के ऊपर, उस चेयर ने मुझ पर आक्रमण किया, वो चेयर मेरे विरुद्ध खड़ी हो गई, हे भगवान। इस तरह से बेचारी वो रोने लगी। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कोज्ड बाय विचक्राफ्ट। जो नेबर्स से बच्चों पड़ोसी थे, उनका मानना था कि कुछ जादू टोने की घटना हुई है। मैजिकल थिंग, विचक्राफ्ट होता है बच्चों जादू टोना। बट विचक्राफ्ट और नोट, व्हेन द न्यूज ऑफ द बर्गली एट द क्लर्जीमैन होम बिकेम नोन, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। बच्चों पता नहीं जादू टोना था कि नहीं, लेकिन जैसे ही न्यूज़ आई बर्गलरी की, चोरी की, क्लर्जीमैन यानी कि पादरी के घर में जो चोरी हुई थी, सबका ध्यान गया, सबका सस्पेक्ट, सबका शक गया उसी साइंटिस्ट की ओर कि पक्का चोरी में साइंटिस्ट ग्रिफिन का ही हाथ है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, दाउ ही हैड एडमिटेड दैट नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। और बच्चों शक की सुई उस पर यूं भी घूमी कि उसने तुरंत ही कैश दे दिया। अभी तक तो वो कह रहा था मेरा चेक आएगा, मेरे पास कैश नहीं है, लेकिन तुरंत ही पैसे कैसे आ गए उसके पास। तो शक की सुई घूम गई साइंटिस्ट ग्रिफिन के ऊपर कि पक्का चोरी में इसी का हाथ है। The village constable was secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. बच्चों जो गांव का कांस्टेबल था, सिपाही था, उसको चुपचाप गुपचुप रूप से भेजा गया ताकि वो पकड़ ले ग्रिफिन साइंटिस्ट को। लेकिन उसके आने से पहले मिसेज हॉल चली गई साइंटिस्ट के पास, और जो साइंटिस्ट था वो मिस्टीरियसली, रहस्यमयी तरीके से खाली बेडरूम में अपने आप ही पहुंच गया। अभी तक तो वो था नहीं, गेट अपने आप बंद हो गया था, लेकिन अब उसने गेट को खोला, यानी कि वो अंदर ही था। देखो बच्चों अब मिसेज हॉल पहुंच चुकी है साइंटिस्ट से बात करने के लिए खुद ही। I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. बच्चों उसने कहा, मिसेज हॉल ने ग्रिफिन को, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी चेयर जो थी वो क्या कर रही थी ऊपर सीढ़ियों से ऊपर, अपने आप वो कैसे चल रही थी, और एक खाली बेडरूम के अंदर तुम अपने आप कैसे आ गए, वो बेडरूम तो अंदर से लॉक था, तुम उसके अंदर कैसे पहुंच गए। ये सब पूछ रही है बच्चों मिसेज हॉल ग्रिफिन से।
द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। बच्चों, वो साइंटिस्ट तो हमेशा ही गुस्से में ही रहता है, ऑलवेज एंग्री। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। अब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड। वेरी वेल, आई विल शो यू। तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, तुम समझ नहीं सकती मैं क्या हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब बच्चों, उसने क्या किया? सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। उसने बच्चों सब कुछ उतार के फेंक दिया। सबसे पहले अपनी पट्टियाँ, अपने विस्कर्स, अपने चश्मे और वो नोज जो नकली नोज लगा रखी थी वो भी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। 1 मिनट लगा उसको ये सब करने में। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। बच्चों, बार के अंदर सारे के सारे लोग उस हेडलेस मैन को देख रहे थे, यानी कि नीचे से शरीर तो था, सिर नहीं था। हेडलेस, सर से रहित आदमी को देख रहे थे। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। सो बच्चों, कांस्टेबल जो सिपाही था वो आ गया है, उनका नाम है मिस्टर जेफर, और वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि उसे एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना था जिसका तो सर ही नहीं है। But Jeffers was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. लेकिन बच्चों, जेफर्स बहुत ही कर्तव्य निष्ठा वाला व्यक्ति था। उसे अपनी ड्यूटी करने से कोई रोक नहीं सकता था। तो मजिस्ट्रेट यानी कि जज के ऑर्डर थे कि उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए, तो वो व्यक्ति अरेस्ट जरूर होगा, चाहे उसका सिर हो चाहे सर ना हो। देखो बच्चों, इस तरह से उसने अपने बैंडेजेस उतार के फेंक दिए 1 मिनट के अंदर। और ये है मिस्टर जेफर्स जो उसको पकड़ने के लिए आए हैं। मिस्टर जेफर्स इज क्वाइट सरप्राइज्ड टू सी ए हेडलेस मैन। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. बच्चों, बड़ा ही रिमार्केबल, अनकॉमन सीन था, अद्भुत अजीब सा सीन था। वहाँ पर पुलिसमैन उसको पकड़ने की तैयारी कर रही थी जो धीरे धीरे अदृश्य होता जा रहा था। वो ग्रिफिन जो था एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार कर वहाँ फेंक रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर। फिर उसने अपनी शर्ट भी उतार फेंकी। द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रंगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। बच्चों, अब बेचारा जो मिस्टर जेफर्स है कांस्टेबल, वो किसको पकड़े, कुछ भी तो दिखाई नहीं दे रहा। बड़े टेंशन थी उन्हें किसे पकड़ूं। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। कुछ लोगों ने मिस्टर जेफर्स की मदद भी की उस व्यक्ति को पकड़ने में, लेकिन उन्हें आकर ब्लो यानी कि घुस्से लग रहे थे, कहीं कहीं से पता ही नहीं चल रहा था कौन घुस्से उनको मार रहा था। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to unseen scientist. और बच्चों, अंत में मिस्टर जेफर्स बेचारे अनकॉन्शियस, फेंट हो गए, बेहोश हो गए जब उन्होंने अपना अंतिम प्रयास किया उस अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए, इनविजिबल साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए, जिसे देखा नहीं जा सकता था। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज, होल्ड हिम, बट दिस वॉज ईजियर सेड एंड डन। बच्चों, लोग चिल्ला रहे थे नर्वस होके, होल्ड हिम, पकड़ो उसे, लेकिन कहना आसान था, करना मुश्किल, क्योंकि कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। ग्रिफिन बच्चों, अपने आप को ग्रिफिन ने फ्री कर लिया था, किसी को नहीं पता था पकड़े कहाँ से, क्योंकि कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। ग्रिफिन बिकेम इनविजिबल एंड ड्रेन फ्रॉम द प्लेस। बच्चों, ग्रिफिन हो गया था इनविजिबल, अदृश्य, और वो वहाँ से भाग गया था। तो बच्चों, ये देखो अधूरी कहानी है, तुम्हें लग रहा है ना अधूरी है, आगे भी कुछ होगा, तो एक्चुअली पूरा नॉवल है जो मैंने बताया H.G. वेल्स का द इनविजिबल मैन, उसका एक पार्ट तुम्हारे लिए यहाँ पर लिया गया था। जिसको कहानी पसंद आई हो उसकी समरी या गूगल पे सर्च कर सकता है, द इनविजिबल मैन बाय H.G. वेल्स। तो ये है बच्चों हमारे ग्रिफिन द साइंटिस्ट, जिन्होंने, जो कि बहुत लॉलेस पर्सन है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमेशा ही पेपर में आता है, ज़रूर याद करें। तो होपफुली आपको कहानी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और मेरी एक्सप्लेनेशन भी बहुत बढ़िया लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पूजा शर्मा को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के लिए। 9 to 12 के हर प्रकार के ग्रामर वीडियो, चैप्टर्स की वीडियो सब कुछ उपलब्ध है, तो ज़रूर चेकआउट करें पूजा शर्मा यूट्यूब चैनल। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो डियर चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ़ यू, बाय।